क्या पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट और एक दिवालिया मुल्क है या डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है? आज मेरी कोशिश होगी आपके सामने इसकी तारीख़ी लिहाज से थोड़ी सी कहते हैं अहमियत रख सकूं या इसका मतलब बयान कर सकूं मैं, और फ्यूचर के लिहाज से भी, मुस्तकबिल के लिहाज से भी आपके सामने एक पूरी पिक्चर बता सकूं, ताकि आपके लिए बाद में भी आसानी हो और आपको तारीख़ी लिहाज से भी इसको समझने के अंदर आसानी हो। सबसे पहले मैं आपके सामने एक लिस्ट रखूँगा, लिस्ट में बताने की कोशिश करूँगा कि कितने जो हैं मुल्क जो हैं अभी तक डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, या जो कौन से मुल्क जो हैं अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ ख़ास ममालिक की लिस्ट है, कुछ में कोई अमीर ममालिक भी हैं, गरीब भी हैं, ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। तो मैंने उसमें इनके नाम लिखे हुए हैं ताकि मेरे से गलती वगैरह ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कंट्रीज रखूँगा जो अभी तक डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं, यानी दिवालिया हो चुके हुए हैं। उसमें आता है जी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये 3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हुआ है, यानी दिवालिया हुआ है। उसके बाद है लिबनान के बाद यूक्रेन है, यूक्रेन 2 दफ़ा हुआ है। रशिया है, फिर आइसलैंड है, फिर ग्रीस है। जो ग्रीस है वो 5 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। मैक्सिको है, फिर एक्वाडोर है, वेनेजुएला है, जापान है, और रिसेंटली आपको पता है श्रीलंका का, जिसके बारे में आप कहते हैं हमारे पाकिस्तान में अक्सर इसकी हवा है, लोग बातें बोते भी करते हैं। अब कौन से मुल्क हैं जो अभी तक डिफ़ॉल्ट या दिवालिया आज तक नहीं हुए? तो उसमें है जी इंग्लैंड, नॉर्वे, मलेशिया, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड, कनाडा, सिंगापुर और इंडिया। ये कंट्री जो है ये आज तक अभी डिफ़ॉल्ट आज तक नहीं हुए। तो आपको पहले समझना पड़ेगा ये डिफ़ॉल्ट होता क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, जो उर्दू में जिसको दिवालिया कहते हैं। देखें, डिफ़ॉल्ट होता है कि जब आपके कर्जे जो है ना, आपके ऊपर जो कर्जे, देखें हर मुल्क, हर अक्सर मुल्कों ने दुनिया में ना, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें इंग्लैंड भी है, उन्होंने एक दूसरे कर्जे लिए हुए हैं। सिस्टम ऐसे ही चलता है एक दूसरे से, मतलब जब आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात होती है आवाम के लिए ना, आप कर्जे वगैरह लेते हैं। लेकिन होता है अगर कर्ज़ों की अदायगी टाइम पे हो रही है तो ठीक है, फिर कर्जे रीस्केड्यूल भी होते हैं। मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने कि थोड़ी आप किस्तें देना मुश्किल हो गया या प्रॉब्लम हो गई, तो आप दोबारा उस लेंडर के पास जाते हैं जिससे आपने कर्जा लिया होता है कि इसको थोड़ा रीस्केड्यूल कर दें, थोड़ी कोई इसकी टर्म थोड़ी चेंज कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो नो प्रॉब्लम होती है, ये सारे कंट्री ऐसे करते हैं। लेकिन वो कौन सा मकाम होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है? डिफ़ॉल्ट वो मकाम होता है जब आप अपने कर्जे जो है देने के बिल्कुल काबिल नहीं रहते। अब पाकिस्तान जो जबकि आप देखा जाए तो जबकि पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान कर्जों में ही रहा है भाईजान। हुआ ये कि पाकिस्तान शुरू से लेकर कायदे आज़म से लेकर उन्होंने भी अब कद ली हुई है अमेरिका से, कहते हैं इमदाद वगैरह, और आज तक पाकिस्तान इसी चक्कर में लगा रहा है। हमने इसको रेवोल्यूशनाइज करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं की, और हम इन्हीं चक्कर में आगे आगे मतलब आगे चलते रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि डिफ़ॉल्ट कैसे होता है? होता है कि जब मैंने पहले बताने की कोशिश की है कि जैसे ही आपको जो कर्जे होते हैं आप उनको देने के काबिल नहीं रहते, आपको मतलब उनकी किस्म होती है, आप दोबारा जाते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है जब उसके आप बिल्कुल आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते कि किस्तें दे सकें। फिर जिससे आपने कर्जे लिए हुए हैं उनके पास जब आप उनकी जब कहते हैं, जब मिनटे तरले करते हैं या उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कुछ करें, वो भी इनकार कर दें, क्योंकि हर जितना आप एक बंदे से बार बार कर्जा लेंगे और टाइम वापस नहीं करेंगे तो फिर उसका भी सब्र का पैमाना लबरेज होगा, वो भी कहेगा भाई बस बहुत हो गई है। इस तरह जो इंस्टीट्यूट भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, आप बार बार जाएंगे, आपको रेपुटेशन खराब होती है, वो भी आप कहेंगे भाई बस बहुत हो गई है। तो वो जब आप इस मकाम पे पहुंचते हैं ना, जो कहते हैं जो ऐसा मकाम होता है कि जो आप कहते हैं जो एक बिल्कुल एंड वाला मकाम होता है, तो आप वो जब वहां से रिलीफ नहीं मिलता आपको और आप बिल्कुल इस काबिल नहीं होते, तो फिर आप अपने कर्जों में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। यानी जब आप किस्त नहीं पे करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे आप। तो इसे दिवालियापन भी कहते हैं। इसकी आसानी से समझने की ज़रूरत इस तरह भी है कि अगर आपने किसी गली मोहल्ले में आपने किसी दोस्त से कर्जा लिया हुआ है, आपने कहा ये महीने के इतने पैसे पे करेंगे आप ना, तो महीने के जब पैसे पे करने की बारी आए तो आप कहते हैं एक दो किस्त तो पे करें, बाद में आप पे करने के काबिल ना हो, पैसे पाकिस्तान में होता है फ़ोन नहीं उठाते। फिर फ़ोन उठाने के अलावा फिर हम इस मकाम पे गिरे हुए हैं कि बाद में आगे से आंखें भी दिखाते हैं, फिर ऊपर से हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। मज़हब का इस्तेमाल हमने हर जगह किया, वो थोक के हिसाब से हर बंदे ने किया हुआ अपनी बड़ी मर्जी के मुताबिक भी। कहेंगे भाई नहीं कर सकता, नहीं दे सकते, जो करना ही कर ला है, और जो करना ही कर ला है तो वो गली में मतलब ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन भाईजान जो इंटरनेशनल होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो बैंक्स का इंस्टीट्यूट बड़े बड़े होते हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती होती। वैसे देखा जाए तो गली मोहल्ले में ज़्यादातर लोग हमारे डिफ़ॉल्ट दिवालियाँ ही हैं, वो फिर धुंध के तरीके जा जो करना ही कर लेगा चक्कर में होते हैं। ये जो करना ही कर ले ना, ये सर मतलब जलसों में नारे लगाने में होता है कि कोई बंदा कह रहा होता है कि जब मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF पर कर्जा लेने नहीं जाऊँगा। वो सिर्फ जलसे में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी में जब होता है ना, जब आपको रियलिटी आपको पता भी होने के बावजूद ये मुनाफिकत है ना, हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं, और हकीकत जानता नहीं है वहाँ भी इस चक्कर में बैठी हुई है, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में चीज़ें हो रही हैं। ये बताने का सारा आपका सर ये लंबी तमहीद बनने का मकसद ये था ताकि आपको इस बात को अच्छी तरह समझ आ सके, पता चल सके कि ऐसा क्यों होता है। इसके साथ साथ ये बयान करता हूँ, एक तो होता है ये फाइनेंशियल यानी माली दिवालियापन, जैसे माली डिफ़ॉल्ट करते हैं कंट्रीज़ भी होती हैं, ऐसे इंसान भी होते हैं, माशरे भी होते हैं, और ये कहते हैं और बिजनेसेस भी होते हैं। बाहर के मालिक में ऐसा ही होता है कि जब आपके, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि अगर जब आप कहते हैं आपके जो एसेट हैं, जो आपके असासे हैं,
और जब आपके पैसे आप इस काबिल ना रहें कि अपनी लाइबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकें, अपने कर्जे ना अदा कर सकें, तो फिर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो अक्सर लोग करते हैं बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं, कहते हैं ये मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं रहा, मैं बैंकरप्ट होना चाहता हूँ। होता है कि अदालत जो होती है ना फिर आपको बैंकरप्ट दे देती, करार दे देती है, आपके पास जितने कर्जे होते हैं सारे माफ हो जाते हैं, लेकिन आपके पास जो नाम का जो एसेट है ना वो भी सारे कहते हैं वो ले लेते हैं अपने कंट्रोल के अंदर, फिर आप बिल्कुल जीरो नील पे आ जाते हैं। ऐसे होता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन एक होता है कि लेकिन उससे वापस आ सकते हैं आप उस चीज़ से, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उससे वापस नहीं आ सकते। कितने आपके सामने मुल्क बताए हैं मैंने डिफॉल्ट हुए, लेकिन आप सख्त मेहनत के जरिए अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज के लिए वापस आ सकते हैं। लेकिन जब आप इस चक्कर में बार बार पड़े रहे ना, तो आप कहते हैं आप लोगों से गेमे को करने की कोशिश करें, जैसे हमारे गली वालों में भी होता है, हमारी वही मेंटालिटी है ना, तो फिर कभी वापस नहीं निकल सकते। दूसरी चीज़ होती है एक अखलाकी दिवालियापन। अखलाकी दिवालियापन क्या होता है कि जब आपके दिल में कुछ हो रहा है, ज़ुबान पे कुछ हो रहा है और आपके अमाल कुछ हो रहे हैं और आप मुनाफिकत में लगे हुए हैं ना, ये होता है अखलाकी दिवालियापन। जब ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं, इनमें आपकी इन चीज़ों में बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है, इंसानी हलाकी दिवालियापन का भी शिकार हो जाता है। कौमें जो होती हैं फाइनेंशियल दिवालियापन जो डिफॉल्ट से तो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन जब अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं उससे बाहर नहीं निकल सकती। ये दोनों चीज़ें में क्लैश होता है। किसी भी कौम का जो होता है वो सबसे लोस्ट मकाम होता है। और आप तरीक उठाकर देख सकते हैं जो कौमें ज़्यादातर तबाह जो हुई हैं ना इसी चक्कर में हुई हैं, फाइनेंशियल से कम और अखलाकी दिवालियापन में, जहाँ कानून वगैरह कोई नहीं होता और मजहब की मतलब बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है ना, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत होती हैं। और तारीख में उन अक़वाम का, उन कौमों का आज नामो निशान भी नहीं है इस चीज़ का। तो ये चीज़ का समझाने के लिए बड़ा मैं आपके सामने मैं सोचा था कि मैं इसको अच्छे तरीके से बयान कर दूँ मैं। तो तरीके लिहाज देखें, पाकिस्तान शुरू से कर्जों में चल रहा है। मतलब वो पहले जंगें वगैरह होती रही पाकिस्तान से, कहते हैं आप कहते एक खिते में था, अफगानिस्तान की जंग होती रही, उसके बाद भी जो चीज़ें होती रही उसमें इंटरनेशनल जो प्लेयर थे उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट था। देखिए जब आपकी ये वही बात होगी कि जो बदमाश वगैरह आपके गली मोहल्ले में होंगे, जब चक्कर होगा उनको आपको छोटे बड़े बंदों से कोई वास्ता पड़ेगा, तो वो जहाँ इतने बड़े बड़े उनको होते हैं वो थोड़े बड़े पैसे उधर भी दे देते हैं। तो बंदा समझता है कि मेरी पक्की दिहाड़ी लग गई है। और जब बंदा इस चक्कर में होता है कि मुझे बड़ी पक्की दिहाड़ी लग गई है, तो उनका लड़ाइयाँ होती रहेंगी, मुझे पैसे आते रहेंगे, खुद कोई काम ना करे और कोई अपने आप को रेवोल्यूशनाइज ना करे, तो वो क्लैप्स ही होना होता है। कोई जिस दिन वो आपको उन बदमाश से या किसी गैंग से पैसे लेना बंद हो जाएंगे, आपके घर की रोटी तो बंद हो जाएगी ना, फिर आप रोएंगे बैठ के। इस तरह मुल्कों में भी होता है कि जब जो इंटरनेशनल जो प्लेयर थे उन्होंने अपने को, हर मुल्क जो होता है वो आप जितना मर्जी करें साजिश हमारे खिलाफ की है भाई, आप उस साजिश का शिकार ना हो, आपके जी आप अपने अक रखें, मैं मान से पक्का हूं मैं, लेकिन मुनाफिकत है ना, आप ये अपनी गलतियों का ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे लिए साजिश की है। भाई हर बंदा अपने लिहाज से, जो शेर जो होता है काम क्या होता है, जो हर मुल्क ने अपने लिहाज से काम करना होता है। वो जो आप ना उसके हाथों में खेल है जी, कोई आपको जबरदस्ती डंडा लेकर तो नहीं आपके पीछे आता ना। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतनी बेवकूफ़ी से बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि आप कहें कि एक बंदा मेरे लाभ ये साजिश हो रही है, आप जाकर साजिश कर ले, आपको किसी ने रोका हुआ है। तो ये ऐसे होता है। तो जब वो वापस जाते रहे ना पाकिस्तान में, वो वहाँ पे जो भी इमदाद मिलती रही है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान उसके ऊपर चलता रहा है। लेकिन जैसे उनके इंटरेस्ट खत्म हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान से हटे, और साथ ही हमारा ये हाल हो गया, क्योंकि हमने साथ साथ ना अपने आप को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाई। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हमारे बंदे जो जाते हैं बाहर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी या ब्रूने मुल्क पाकिस्तानी, वो हमारे ज़बरदस्त हैं, उनसे मुल्क चलता होता है। वो ये बातें क्या कहें, हमने एक और चीज़ें भी आप कह सकते हैं एक अजीब किस्म की एक मिथ बना दी हुई है। कोई भी कौम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी से या पाकिस्तानी का ओवरसीज लोगों के जरिए कभी भी तरक्की नहीं करती होती। कोई दुनिया की ऐसी मिसाल मौजूद ही नहीं है। वो थोड़ा सा काम सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन इससे मुल्क तरक्की नहीं करते होते। आप चाइना की एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप कहते हैं, अब देख लें अमेरिका ने ऐसी तरक्की की है, या इंग्लैंड ने ऐसी तरक्की की है, या यूरोप ने ऐसी तरक्की की है। कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करता होता कि मेरे बंदे बाहर पैसे भेजते रहे, कि ज़र मुबादला आता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं होता। फिर कितने हमारे मजदूर हज़ार जो लोग बाहर जाके काम भी करते हैं, पाकिस्तान जॉबें नहीं है, वो बाहर जाके हर किस्म की जॉबें हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी रोजी रोटी चले। उस वक्त हमें कोई चीज़ याद नहीं होती, अमान वगैरह चक्कर चक्कर सारी चीज़ें हम पाकिस्तान माहौल ऐसा हो चुका हुआ है। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से कोई मुल्क जो होता है ना वो दिवालियापन का शिकार हो जाता है। जब आप एक बंदा, एक घर भी है ना, एक इंसान भी है जो कर्जों में चल रहा है और बस वो कहते हैं वो महीने के महीने चला रहे हैं, लेकिन खुद कोई काम करने को तैयार नहीं है, अपने आप ये देखने को तैयार नहीं है कि भाई हमने अगर वक्त के साथ से अपने आगे बढ़ना है, वक्त के मुताबिक। अभी हमारा तो टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहेगा। ये वक्त का जो दायरा, वक्त का जो सर्कल होता है वो चलता रहता है, वो वक्त कभी रुकता नहीं है किसी का। लेकिन अगर आप वक्त के साथ साथ नहीं चलेंगे, अब जरूरी नहीं कि वक्त की स्पीड के साथ साथ ही आप चल सके, लेकिन अभी कुछ स्पीड तो होनी चाहिए ना। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप एक दायरे में घूमेंगे ना, जितना बड़ी तेज आप उसमें दौड़ लगा लें, आप उसी जगह पहुंचेंगे जहां से आपने अपना सफर का आगाज किया होगा। लेकिन आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, जिसे सिराते मुस्तकीम भी कहते हैं, उसमें आप बड़ा स्लो चलेंगे, कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे।
देखा पाकिस्तान में, मैं हिस्टोरिकली फिर जो दोबारा पॉइंट पे आ जाऊँ कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को उस लिहाज से रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, लोगों के जॉबें वगैरह क्रिएट नहीं की। हमने कहते हैं हर चीज़ के ऊपर हमने अपनी अपनी चीज़ों के जो टैक्सेस, सबसे जो अहम चीज़ है, हमने अपने टैक्स के सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया। जितनी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो डिक्टेटर हों या पॉलिटिशियन हों, जितनी सियासी हुकूमतें भी आई हैं, उन्हें टैक्स के सिस्टम के ऊपर बात काम करने की वो बिल्कुल तैयारी नहीं की। क्योंकि हुआ क्या, आम आवाम को कहते हैं, हमारे आवाम को लगाया, वो कहते हैं मजहबी चक्कर के अंदर वो कहते हैं वो दे रहे हैं, चैरिटीज़ वगैरह दे रहे हैं, चंदा वगैरह दे रहे हैं। उस चक्कर के अंदर उनको ये बताने की कोशिश नहीं कि भाई एक घर भी होता है ना, एक घर में अगर एक बंदा जो है, सारे बंदे काम करने जो काम वगैरह जो कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ छतें छोटे खराब हो गई हैं घर की, हैं जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में उससे होता है, वो कोई बंदा भी काम नहीं करा रहा होता, कहता है मैं क्यों करावा काम। वो फिर एट द एंड होता है कि जो छत कोलैप्स ही करती होती है। इसलिए टैक्स का अव्वल किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि भाईजान टैक्स का निज़ाम जो होता है बड़ा वो मुल्क के ऊपर के लिए होता है, किसी घर के लिए भी होता है, लेकिन क्योंकि अवाम के अंदर वो करप्शन का चक्कर, अवाम कहता है मैं इसको पैसे दूंगा ये खा जाएगा, वो इस चक्कर के अंदर फिर वहाँ वो चीज़ें चलती ही नहीं है। फिर ऐसे देखिए बाहर के जितने मुल्क है ना, उसमें बड़ी मशहूर चीज़ है कि दो चीज़ों से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे बड़ी ये टर्म अमेरिका में मशहूर है, एक टैक्स के से और एक मौत से। यानी इस तरह वो निज़ाम ऐसे नहीं हमारे लोग भाग भाग वहाँ पर जाते, सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं वो सिस्टम परफेक्ट ही है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना लूप होल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपने एक चीज़ को कहते हैं वो बाकी चीज़ों से लिहाज से एक सिस्टम चलता है, लोग उसका सर्वाइव करते हैं, लोगों का बेसिक रोजगार मिलता है, सिस्टम ऐसे चलते होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को में बेहतरी लेके आते हैं। जिस तरह फर्ज का छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे आईफोन सबसे पहले आया था, उसका सॉफ्टवेयर कुछ और था, वो और रिसर्च होती गई, उसके अंदर बेहतरी आती गई, फिर से एंड्रॉयड आया जो गूगल वालों का, फिर आस्ता से जिस तरह हर साल नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें बेहतरी आती है ना, इस तरह नेशन में भी बेहतरी आती है। लेकिन अगर आप ना सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना उस पर रिसर्च पे काम करेंगे, फिर ऐसा ही होगा। तो जितने जब से सबसे पहले जब पाकिस्तान का तरक्की कर सकता था जो ना, अब था का चक्कर तो हमारे हाथ निकल गया। किसी ने टैक्स के सिस्टम को ठीक नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाई और कई काम नहीं किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के इस चक्कर में ना पहुंचता। हालांकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टेंस कह रहे कि बहुत रेजिलियंस है, जिसके अंदर मतलब वो बड़े मेहनती अगर उनको मौका मिले। लेकिन मसला ये है कि हम वो मुल्क में रहना नहीं चाहता, सिस्टम ही ऐसा नहीं है। वो ऐसा सिस्टम बनाया होता ना तो हम आज कहाँ पहुंचे होते, इंडस्ट्री एक फेयर सिस्टम बनाया होता और इस वक्त वजह दी होती। लेकिन वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ काम होता था। अब ये तो था का चक्कर तो निकल गया हमारे से। अब आ गए हैं प्रेजेंट के अंदर। अब प्रेजेंट में क्या होगा कि इस वक्त बिल्कुल दिवालियापन के हम ऊपर पहुंचे हुए हैं और ये आज की बात नहीं, जब से मैंने तो होश वाला मैं ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब इस हाल में पहुंच गए हुए हैं क्योंकि एक होती है सेल्फ एस्टीम। अब हर एक तो हमें ये अपनी खुददारी के चक्कर के अंदर हम लोगों को पागल बनाया हुआ है। इस चीज़ निकलना पड़ेगा। कोई उस बंदे की कोई खुददारी नहीं होती जिसका हाथ नीचे होता है। सबसे पहले ये बात समझ लें, ये खुददारी का जो होता है ना, ये जो टीका जो होता है, ये लगा के लोगों को पागल बनाया हुआ है कि खुद वो किस चीज़ बनी खुददारी की, जो आप हाथ फैलाने मजबूर हो गए हैं एक इंसान के लिहाज से, एक मुल्क के लिहाज से। जब आपने हाथ फैला दिए हैं, जब कर्जे ले से मुल्क चल रहा है, फिर किस नाम की खुददारी भाई? खुददारी उस वक्त होती है कि जब आपके ऊपर आप इकॉनमी ठीक होती है, आपके जेब में पैसे होते हैं, आप जब किसी बंदे से बात करते हैं, आप इस लिहाज से बात नहीं करते यार मैं तो कुछ कहूँगा तो ये कल मुझे फारग न करा दे तो मेरे काम कैसे चलेगा, मतलब ये से काम को कम भी पड़ सकता है। फिर खुदारी किस काम की हुई? खुदारी वहां पे होती है जहां पे आपके पता होता है यार ये बंदे से मेरा प्रॉब्लम हो भी जाए तो मेरा ऐसा सिस्टम मौजूद है या मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, मैं अपना काम चला सकता हूं, वहां पे खुदारी दहा सकते हैं। जैसे बड़ी बात है ना, अगर आप किसी एक बंदे ने बड़े सही कहा है कि जब आपने किसी आंख में आंखें डालनी होती है तो आपका कद भी उतना ही होना चाहिए। अगर आपका कद उतना नहीं है, आगे मैंने उस चीज़ को ऐड किया, अगर आपका कद उतना नहीं है ना और बंदा आपसे लंबा है तो नीचे फिर आप कोई चीज़ रखते हैं, वो चीज़ भी आपकी अपनी होनी चाहिए, जिसपे जो स्टेप होता है उसके ऊपर खड़े होकर आप उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, वो आपका अपना होना चाहिए, वो भी किसी को दाड़े का नहीं होना चाहिए अगर आपने किसी की आंखों में आंखें डालना है। अब आते हैं फ्यूचर के ऊपर कि फ्यूचर का इसका हल क्या है। फ्यूचर का हल ये है कि अभी भी पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी आपके आज दुनिया की तारीख से लेकर आज तक ना कोई इंसान ना कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनकी इकॉनमी ठीक ना हो। तो और उनका टैक्स सिस्टम का अब तो सारा मॉडर्नाइज सिस्टम है सारा, उसको टैक्स के अंदर लेके आना पड़ेगा। जिस तरह बाकी जो मगरबी रियासतें हैं, जिस तरह यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका वगैरह ने ना अपने टैक्स को ठीक किया हुआ, इसलिए वहाँ चल रहे हैं सिस्टम वहाँ अपनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने टैक्स के सिस्टम को सादा, सिंपल और ट्रस्टवर्थी बनाना होगा, लोगों को यकीन करवाना होगा, लेकिन कानून के मुताबिक उसका अमल भी करवाना होगा। अब लोगों को अपने जो अमीर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको अपने आप को पहले फ्रंट लाइन पे लेकर आना पड़ेगा, टैक्सेस के ऊपर फेट होकर टैक्स देना पड़ेगा ताकि लोगों को उस पर यकीन भी आए। बेशक कोई भी यहाँ पे हुकूमत को ना करता हो, दारों को मजबूत करना पड़ेगा। और टैक्स सिस्टम एक रेडी वाले से लेकर एक नंबर 1 दुनिया का जो पाकिस्तान का जो सबसे अमीर बंदा है ना, उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपको कोई बंदा भी देख सकता है कि यार वो बंदा इतना टैक्स दे रहा है, ताकि लोगों के पास उंगली उठाने का मौका ना रहे। जिस तरह बाहर के मुल्क में होता है, आप किसी को हमें चेक कर सकते हैं।
टैक्स के सिस्टम को नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तान ने अगर आगे कभी, अभी तो कोशिश ये मेरी तो दुआ यही कि ना हो डिफ़ॉल्ट। अगर ये आज की वीडियो जो आज का देखेंगे, आज से अगर मेरे मरने के बाद या 50 साल जो सब जब भी की ज़िंदगी जो होती है 50-60 साल बाद भी ये वीडियो में आपके लिए यही चीज़ पैगाम होगा कि आपने अपने टैक्स के सिस्टम को इस तरह करना पड़ेगा ताकि आपके मामला चल सके। उसके बाद पाकिस्तान में जॉब्स इंडस्ट्री को इस तरह लगाना पड़ेगा लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोगों को टेक्निकलिटी, हमारे लोगों का किसी पूछो कहता है हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर इन चक्कर में होता है, उससे आगे कोई सोच जाती ही नहीं है। और हालांकि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे प्लम्बर की जॉब, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, हर हुनर की इतनी दुनिया में वैल्यू होती है। एक हुनरमंद बंदा जो होता है ना भाईजान, वो दुनिया में हर जगह कामयाब है। आपके आदमी हुनर होगा ना तो आप अफ्रीका चले जाएं, मतलब अगर आप घास से काम करना जानते हैं तो अफ्रीका चले जाए, अमेरिका चले जाए, आपको जॉबें अप्लाई करनी, सीवियां वगैरह अप्लाई करने के लोगों को सीवियां नहीं भेजने पड़ेंगे। बाद में जॉब आ जाता है कि वो रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, क्या आपको बताने के आप बड़ा अफसोस है बताने के लिए कि भाई ना आपको जॉब नहीं मिली, आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पे यकीन करें कि बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं टेक्नीशियन वगैरह जो हैं, जो मजदूर वगैरह जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं, वो आम जॉब करने वाले बंदे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी होती है, जब बड़ी हॉलीडे भी ले लो। ये चीज़ें पाकिस्तान के लोगों में इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। भाई जॉबों से, सरकारी नौकरी से बाहर निकलो, अपनी ये ज़हनी फतूर को छोड़ो, उसको सारे बंदे काम करें। और अब लोग उससे क्या होगा, उसमें अवाम की कहते हैं एक तो जॉबें क्रिएट होंगी। इतना बड़ा पाकिस्तान, इतना काम वहाँ भी होने वाला है। और आज भी ये काम आज भी, ये नहीं कि आज सिर्फ होने वाला, ये आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भी होता ही रहेगा ऐसे, जैसा बाहर के मुल्क में वैसे होता है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हमेशा का हल है। टैक्स का सिस्टम और ये हुनरबंदी का सिस्टम है, पाकिस्तान का ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि लोगों से ये निकल सके कि इंजीनियर डॉक्टर जो होता है जो, और दूसरी बात जो आजकल जो मीडिया का चक्कर है जो शुरू होया हुआ, उससे बाहर भी दुनिया में जॉबें हैं, उसमें करेंगे काम एक लेकिन दूसरी ये सब काम इस तरह हो सकते हैं जब ऑनेस्टी हो। अब 100% ऑनेस्टी जो होती है कई दफा बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन होता है मेजोरिटी का मतलब 99% नहीं होता, 51% मेजोरिटी होल्ड करती होती है। तो अगर उस लिहाज से अगर हमारी ऑनेस्टी अगर 50 से भी ऊपर है ना, फिर भी मान के हमारी कामयाबी है। तो ये नंबर 1 बताया टैक्स का सिस्टम। फिर इकोनॉमी में आपको इस तरह चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी इसके अंदर। फिर टूरिज्म जो है, टूरिज्म का भी हमें सही करना पड़ेगा ताकि लोग भाई आए, लोगों पर चले। पाकिस्तान के लोगों में बड़ी ये प्रॉब्लम भी है कि ये जेन में जो क्योंकि अक्सर लोगों के बाहर का उनको पता नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखते हैं और अपना माइंड बनाया होता है उन्होंने। जब माइंड खुलेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिक्योरिटी का सिस्टम होगा ना उसके साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिमाग खुलेंगे, लोगों को खुशहाली आएगी। क्योंकि अक्सर मसाइल जो है ना भाई गुर्बत के मसाइल होते हैं, गुर्बत से लोग बाहर निकलेंगे, जैसा चाइना ने अपने ऐसा किया है, और भी वेस्ट लोगों ने किया है उन्होंने, फिर उससे आप आगे बढ़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें जो होंगी ना, ये सबसे अहम है। मैं लंबी लिस्ट नहीं बताता, ये 2-3 चीज़ें हम कर लेना। अगर हम टूरिज्म को साइड पे कर दें, टूरिज्म को, वो चीज़ें बाद में होती रहेंगी। अगर होती भी हैं वो वक्त के साथ साथ, जब सिस्टम अच्छा होता है, इकॉनमी ठीक होती है, तो ये चीज़ें साथ होती हैं। तीसरा जो इनके सबसे ऊपर का सिस्टम है वो है जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर जो होता है इसको मजबूत करना पड़ेगा। और जो होता है जस्टिस होता है, वो जो होती हैं, जो अदालतें होती हैं, वो फैसले सुनाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो वहाँ का जो पुलिस वगैरह होती है वो चीज़ें करती होती हैं। आर्मी का जो काम होता है वो सरहदों पे होता है। तो ये अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे ना, हम इन 3 चीज़ों को, कि जब वो कहते हैं ये जस्टिस सिस्टम जो होगा, लोगों को सब यकीन होगा, लोग ये नहीं कहेंगे ये वकील नहीं जज कर लो। जब ये चीज़ें निकलेंगी इस चीज़ से, तो फिर ये तीनों चीज़ें जो होंगी ना, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में जब ये हो जाएंगे, पाकिस्तान बिल्कुल ट्रैक होगा। आज से 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, कि टैक्स का सिस्टम उसको सादा और नीचे से लेकर ऊपर तक हो, और इंडस्ट्री के ऊपर जोर दिया जाए, जिसमें ये हुनरमंद जो बंदों के ऊपर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट की जाए, लोगों इनको इंकरेज की जाए ये, और इन सब की जो ऊपर छतरी जो इनको सबको जो होल्ड करेगी चीज़, वो करेगी ये जस्टिस सिस्टम। जब ये जस्टिस सिस्टम, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, यकीन करें आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी कोई मसला पेश नहीं आएगा, कभी डिफॉल्ट होने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अगर हम कर्जे जोड़ी नहीं, हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे भी लेते हैं, उसका मसला प्रॉब्लम नहीं होती, सिस्टम ऐसे चलता होता है। तो लेकिन मसला नहीं होंगे, पाकिस्तान आगे तरक्की करता रहेगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि, और साथ साथ जब ये कानून ठीक होगा तो अखलाकी इक़दार अपने आप ठीक हो जाएंगे, लोगों को डर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अखलाकी इक़दार, क्योंकि जब कानून ठीक होता है ना, कानून पे अमल होता है, अखलाकी इक़दार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाती है, फिर लोग एकदम सही रास्ते पर चल पड़ते होते हैं। और कोई भी इंसान, कोई भी माशरा और जो कहते हैं कौम होती है, मुल्क होती है, ऐसी तरक्की करते होते हैं। तो मेरी कोशिश थी आपके सामने ये पूरी पिक्चर रख सकूँ। मैं उम्मीद है कि आपको इस समझने में आसानी हुई होगी। एंड में कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।